तो जैसे कि 2024 अब फाइनली एंड हो चुका है और जैसे कि आप लोग पता होगा कि पिछले साल हम लोग को बहुत सारे एनिमेस देखने मिले थे जिसको देखकर आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा और आप लोग उम्मीद करोगे कि इस साल भी हम लोगों को पिछले साल से कई ज्यादा कमाल के एनिमेस देखने मिले। और अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो चलो मैं आप लोग का काम आसान कर देता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सभी उन एनिमेस के बारे में बात करूंगा जो इस साल रिलीज होंगे। और कल लास्ट डे था 2024 का और आज 1 जनवरी है, तो यहाँ पे 1 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये काइंड ऑफ आप लोग स्पेशल वीडियो समझ सकते हो। और मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि आज की वीडियो में भी आप लोगों को एनिमे न्यूज सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपकमिंग एनिमेस के बारे में बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमेस के नाम सुनने को मिलेंगे। कुछ एनिमेस के नाम शायद मैं इंक्लूड करना ही भूल जाऊं, बट अगर कोई और भी एनिमे हो जो इस साल रिलीज होने वाला हो लेकिन उसको मैं इस लिस्ट के अंदर ऐड करना भूल गया तो उस एनिमे का नाम आप लोग कमेंट में मेंशन कर देना। और इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग विंटर सीजन से, जहाँ पे विंटर सीजन का मतलब ये है कि ये जो मंथ होगा वो यहाँ पे जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगा। और जनवरी से लेकर मार्च 2025 में कौन कौन से एनिमेस देखने मिलेंगे उनके नाम यहाँ पे मैं एक एक करके आप लोग बताता हूँ। जैसा पहला आता है अपना सोलो लेवलिंग, जिसको 4 जनवरी से दिखाया जाएगा। और मैं जानता हूँ कि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को देखने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड है और अब आप लोगों को कुछ दिनों का और इंतजार करना होगा, फिर उसके बाद आप लोग इस एनिमे को एंजॉय कर पाओगे। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है साकामोटो डेज, जो जनवरी में ही एयर होगा। और ये भी कमाल का एनिमे होगा जिसके अंदर आप लोगों को भरपूर एक्शन और कॉमेडी देखने मिलेगा। और इतना ही नहीं, द एपोथेकेरी डायरीज के जितने फैंस है उनको भी फाइनली अब इस एनिमे का सीजन 2 इस महीने देखने मिलेगा, जहाँ पे सीजन 1 लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो होप करते कि सीजन 2 यहाँ पे सीजन 1 से बेटर निकले। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के ऊपर बढ़े जो आता है डॉक्टर स्टोन का फाइनल सीजन। और यहाँ पे डॉक्टर स्टोन का जो सीजन 4 होगा वो भी हम लोग को इस मंथ देखने मिलेगा। और इन सब के अलावा यहाँ पे जितने भी सिंगल लड़के हैं वो लोग भी यहाँ पे तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक स्पेशल एनिमे आने वाला है जो आता है अपना 100 गर्लफ्रेंड का सीजन 2। जो इस एनिमे का सीजन 2 अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोगों को ये इसी मंथ से देखने मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग कोई और अच्छा रोमांस एनिमे देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग माई हैप्पी मैरिज का सीजन 2 देख सकते हो, जो यहाँ पे जनवरी से ही एयर होगा। और उसके ऊपर अब हम लोग बड़े नेक्स्ट एनिमे पर जिसका नाम है उबेल ब्लाट। और ये वाला एनिमे भी आप लोगों को जनवरी से देखने मिलेगा, इसको आप लोग देखना और इंजॉय करना। और ये थे कुछ पॉपुलर टाइटल्स जो यहाँ पे विंटर सीजन में एयर होंगे। और अब हम लोग बात करें अपने स्प्रिंग सीजन के बारे में, जिसके अंदर हम लोग और भी बहुत सारे कमाल के एनिमेस देखने मिलेंगे। जैसे ब्लैक बटलर का नेक्स्ट आर्क अप्रैल से स्टार्ट होगा, विंड ब्रेकर का सीजन 2 भी अप्रैल से। और यहाँ पे एमएचए का एक स्पिन ऑफ मांगा जिसका नाम है विजिलेंटेस, वो भी हम लोग को अप्रैल से देखने मिलेगा। फिर उसके बाद अपने गोगो लूजर रेंजर का सीजन 2 वो भी अप्रैल से स्टार्ट होगा। और साथ ही में अगर आप लोग कोई चाइनीज एनिमे देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग 2B हीरो एक्स देख लेना, जिसके लिए ऑलरेडी हाइप बहुत ज्यादा बनी हुई है। और इसके बाद दूसरे एनिमे के ऊपर बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे आता है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, जिसको यहाँ पे अप्रैल से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। एंड मैं बस यही होप करूंगा कि इसकी एनिमेशन अच्छी हो। अब ऐसे एक मूवी भी आने वाली है जो यहाँ पे कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ ये जुजुत्सु काइसेन की एक रिकैप कॉम्पाइलेशन मूवी होगी जिसको स्प्रिंग सीजन में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और इसके बाद अपने वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे के बारे में बात करें जो आता है फायर फोर्स का सीजन 3। और हाँ इतने सालों बाद फाइनली फायर फोर्स का कमबैक होगा जो हम लोग को इस साल अप्रैल के मंथ से दिखाया जाएगा। और अगर आप लोगों के लिए इतनी खुशी काफी नहीं है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोग वन पीस के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि वन पीस एगहेड आर्क का जो एनिमे होगा उसका भी रिटर्न अप्रैल के मंथ से हो जाएगा। जो देखा जाता है यहाँ पे मैं जनवरी से ज्यादा अप्रैल मंथ के लिए एक्साइटेड हूँ। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे बढ़े यानी नेक्स्ट सीजन पर जो आता है अपना समर सीजन, जो यहाँ पे जुलाई से लेकर सितंबर 2025 तक चलेगा। और समर सीजन में हम लोग कौन कौन से एनिमे देखने मिलेंगे उनके बारे में जरा बात कर ले। जैसे यहाँ पे द समर ही कारू डाइड, एक हॉरर एनिमे जो हम लोग को समर सीजन में दिखाया जाएगा। और साथ ही में साकामोटो डेज का जो सेकंड कोर होगा या फिर यूं कहूं इस एनिमे का जो पार्ट 2 या फिर सीजन 2 वो भी हम लोग को समर सीजन में दिखाया जाएगा। और अगर ये चीज काफी नहीं है तो यहाँ पे डान का जो सीजन 2 होगा वो भी जुलाई से दिखाया जाएगा। और इसके साथ में काइजू नंबर 8 के सीजन 2 को मेंशन करना तो जरूरी है, क्योंकि इसको भी समर सीजन से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। एंड समर सीजन के अंदर इतने एनिमेज नहीं होंगे, अभी हम लोग को और भी एनिमेज देखने मिलेंगे, बट उनकी अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है जिसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। बट हाँ समर सीजन यहाँ पे इतना ज्यादा खाली नहीं रहेगा, इसमें भी हम लोग को कई सारे एनिमेज फ्यूचर में देखने मिलेंगे, जिसके लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहो। और अब हम लोग बड़े अपने लास्ट लेवल पर जो आता है अपने फॉल सीजन। और यहाँ पे फॉल सीजन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। और इस बीच हम लोग को बहुत सारे एनिमेज देखने मिल सकते हैं, बट यहाँ पे हो सकता है कुछ एनिमेज पहले भी रिलीज हो जाए, बट स्टिल ये साल का आखिरी सीजन होगा तो यहाँ पे मैं सभी एनिमेज को इंक्लूड करूंगा जो 2025 के लिए कंफर्म हुए थे। जैसे वन पंच मैन का सीजन 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और अब फाइनली जेसी स्टाफ वालों ने इसको रिलीज करने का फैसला कर लिया, जो चलो काफी अच्छी बात है। बट दूसरे एनिमे के ऊपर बढ़े जो आता है अपना सांडा एनिमे, जो यहाँ पे अपने सैंटा क्लॉज का एनिमे होगा, जिसको यहाँ पे खुद दान के स्टूडियो वाले बना रहे हैं। और तीसरा एनिमे आता है बोन स्टूडियो का गाचिया कुता। एंड यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि इस एनिमे को कंफर्म नहीं किया गया है कि ये फॉल में रिलीज होगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि जो भी एनिमेस 2025 के लिए कंफर्म हुए उन सबको यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगा। और यहाँ पे गाचिया कुता भी 2025 के लिए शेड्यूल हुआ है, जिसको यहाँ पे बोन स्टूडियो वाले एनिमेट कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे आता है अपना स्पाई फैमिली, जिसको यहाँ पे अक्टूबर 2025 में रिलीज किया जाएगा। और इसके बाद आता है अपने एमएचए का फाइनल सीजन, जिसको भी इस साल अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ ही में माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2, जिसका आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली अब आप लोग का जो इंतजार है वो इस साल जाकर खत्म होगा, जहाँ पे इस एनिमे का सीजन 2 भी 2025 के लिए शेड्यूल है। और रोमांस एनिमे अभी खत्म नहीं होते हैं, रोमांस एनिमे आप लोग को और भी देखने मिलेंगे, जैसे कपल
कपल ऑफ कुकूज का जो सीजन 2 होगा वो भी हम लोग को इस साल देखने मिलेगा। और साथ ही में बनी गर्ल सेंपाई का जो सेकंड सीजन होगा वो भी हम लोग को इस साल देखने मिलेगा। और फाइनली अब जाकर मेरे फेवरेट रोमांस एनिमे का कमबैक होगा, जिसके लिए मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा ही है। और इसके बाद रेंट अ गर्लफ्रेंड के जितने फैंस हैं तो उनको भी अपने एनिमे का नेक्स्ट सीजन इस साल देखने मिलेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करें अपने 2025 के मोस्ट एंटिसिपेटेड रोमांस एनिमे के बारे में, जो आता है द फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जिसको यहाँ पे इस साल यानी 2025 में एयर किया जाएगा। और ये सीरीज ओवररेटेड बने उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस मांगा सीरीज का फैन हूँ। और यहाँ पे गिनतामा सीरीज के जितने फैंस हैं तो मैं बता दूं कि इसकी भी स्पिन ऑफ एनिमे इस साल एयर होगी। और इसके साथ में द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एनिमे को हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि वो भी हम लोग को 2025 में देखने मिलेगा। और जब ये एनिमे आएगा तो मुझे देखना ही है कि ये इंटरनेट ब्रेक कर सकता है या नहीं। अब हालांकि चांसेस तो काफी ज्यादा कम है, बट इस एनिमे की हाइप बिल्कुल भी कम नहीं है, इसलिए ये एनिमे भी मेरे 2025 के वॉच लिस्ट के अंदर शामिल है। और चलो ये तो कुछ कमाल के एनिमेज हो गए, बट यहाँ पे कुछ मूवीज भी रिलीज होंगी, जैसे यहाँ पे चेनसो मैन द रिजी आर्क की जो मूवी होगी वो भी हम लोग को इस साल देखने मिलेगी। और इस एनिमे का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से यहाँ पे इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। जो लेट्स सी अब ये मूवी हमें कब तक देखने मिलेगी। और यहाँ पे लास्ट मूवी के बारे में बात करें जो आती है डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी। और हाँ, फाइनली अब जाकर जितने भी डीमन स्लेयर के फैंस है उनका भी इंतजार इस साल जाके खत्म होगा, क्योंकि ये मूवी हम लोग को इस साल देखने मिलेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली यूफोटेबल वालों ने अभी तक इसकी रिलीज डेट तो रिवील नहीं की है, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग को इस मूवी का न्यू ट्रेलर और जो रिलीज डेट होगी वो बहुत जल्द हम लोग को देखने मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से यही कुछ पॉपुलर एनिमेज होंगे जो 2025 में हमें देखने मिलेंगे। एंड एक्चुअली में देखा जाए तो 2025 के अंदर बहुत सारे एनिमेज आ रहे हैं, और यहाँ पे इनमें से आप लोग कितने एनिमेज को देखोगे वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मेरे हिसाब से मुझे सभी एनिमेज को देखना पड़ेगा। और अगर कुछ एनिमेज ना देख पाऊँ तो यहाँ पे उन एनिमेज को आप लोग देख लेना। एंड मैं जानता हूँ कि मैंने शायद कुछ एनिमेज को मिस कर दिया होगा, बट यहाँ पे ये जो एनिमेज है वो 2025 के लिए शेड्यूल है, और इनमें से कुछ एनिमेज का रिलीज डेट भी रिवील कर दिया गया और किसी एनिमे की रिलीज डेट को रिवील नहीं किया गया है। तो अगर आप लोग को उन एनिमेज की रिलीज डेट के बारे में जानना है तो आप लोग चैनल के साथ बने रहो, जैसे उनके रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स आते रहेंगे वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूंगा। और इसी के साथ अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।